तो अजय देवगन की मैदान कल से बड़े पर्दे पर आने वाली है। 5 साल का लंबा इंतजार, लेकिन आखिरकार मैदान हो गई तैयार। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो प्लीज कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सके। आज हो रही है इस एपिसोड में बात मैदान फिल्म की कास्ट की कुल कमाई कितनी है, कितनी फीस ली है उन्होंने और फिल्म का कुल बजट कितना। तो जब ये फिल्म बननी शुरू हुई तब ऐसा कहा गया कि इस फिल्म को बनाना है कि करीबन 50-60 करोड़ के बजट के आसपास, ताकि फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाए, बजट ज्यादा ना हो। क्योंकि ये सिंपल सा फार्मूला है, एक छोटे बजट की फिल्म जब ज्यादा कमाती है तो खट से ब्लॉकबस्टर हो जाती है। 300 करोड़ की फिल्म 250 करोड़ कमा गई तो हम कहते हैं फ्लॉप है। 200 करोड़ की फिल्म 250 करोड़ कमा गई, हम कहते हैं हिट है। 100 करोड़ की फिल्म 250 करोड़ कमा गई, हम कहते हैं भैया सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है। तो ये खेल सिंपल ये चाहते थे मैदान के अंदर, लेकिन मैदान का साथ किस्मत ने नहीं दिया। तो मैदान के साथ पहले तो भैया कोरोना वाला दौर चला गया पूरा। इसी दौर में पहले तो फिल्म उसकी वजह से डिले हुई, फिर साइक्लोन आ गया मुंबई के अंदर और उस वजह से उनका पूरा सेट ही उड़ गया। तो कुल मिलाकर कॉस्टिंग बढ़ती गई फिल्म की और तकरीबन इस समय लहरी टीवी के अनुसार फिल्म का बजट करीब करीब 100 करोड़ हो चुका है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसने बोनी कपूर जो प्रोड्यूसर हैं उनकी नींद उड़ा के रखी है इस फिल्म ने। क्यों? क्योंकि पहले तो भैया महामारी, फिर प्राकृतिक तूफान जिसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदा, और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर बार बार डिले। मतलब ये बहुत गिनी चुनी फिल्मों के अंदर है जिसका इतना डिले हुआ, बार बार डेट अनाउंस होने के बाद पोस्टर में डेट आ जाती है, फिर अनाउंस हो जाती है डिले। तो खैर फाइनली मैदान अब कल से पेड प्रीव्यू शुरू होगा, परसों से ये फिल्म ईद के मौके पर लोग देख सकेंगे। लेकिन फीस कितनी है? ऐसा कहा जा रहा है कि चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। अजय देवगन ने इस फिल्म के लिए तकरीबन 30 करोड़ की फीस ली है और काफ़ी पेशेंस वाला काम था, क्योंकि स्टार्स के लिए भी पेशेंस का काम था, जो कलाकार थे बाकी उनके लिए भी बड़ा पेशेंस का काम था। क्योंकि एक सेट तो ऐसा था जो मतलब जो पूरा स्टेडियम लिया था जहाँ पर शूट होना था, फुटबॉल का ग्राउंड जिसे आप कह सकते हैं, वो बार बार उड़ जा रहा था, बार बार। मतलब कभी कोरोना की वजह से, कभी तूफान की वजह से, तो शूटिंग की तैयारी शुरू होती थी, फिर खबर आती थी, फिर रुक गई शूटिंग। तो वो बहुत डिले हुआ, बहुत चीज़ों का डिले हुआ। तो उसके लिए वो पेशेंस भी चाहिए। लेकिन जब ट्रेलर आया, टीजर आया, तब लगा कि यार मतलब एक्टिंग तो दमदार है। सारे कलाकारों ने और टीम ने जो मेहनत की है वो तो नज़र आ ही रही थी। तो खैर अजय देवगन की फीस 30 करोड़। इसके अलावा प्रियामणि की फीस इसमें कहा जा रहा है कि 2 करोड़ के आसपास की फीस है। मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, इस फिल्म को बहुत बड़े बजट का बनना नहीं था, इस फिल्म को लो बजट में क्रिएट करना था। लेकिन किस्मत ऐसी है कि चीज़ें खर्चे बढ़ते चले गए और गजराज राव तकरीबन 80 लाख रुपए के आसपास की फ़ीस है उनकी। और उन्होंने जो मेन विलन, टेक्निकली विलन का किरदार निभाया, जो हर चीज़ में तंग करते हुए नजर आए। तो खैर जब हम बात कर रहे थे आप लोगों से पिछली बार भी एपिसोड में, तब भी यही था कि बड़ा ना कुछ चीज़ें टिपिकल हैं, लेकिन स्पोर्ट्स ड्रामा के अंदर ये टिपिकल चीज़ें होनी बड़ी कंपल्शन है। क्योंकि जब इस तरह का स्पोर्ट्स ड्रामा क्रिएट होता है, एक तो वह है कि जो आपकी फेडरेशन से अलग है, तो वहाँ चैलेंजेस अलग होंगे, वहाँ चीज़ें अलग होंगी। लेकिन जो भी खिलाड़ी आगे बढ़ता है उसको स्ट्रगल्स का सामना तो करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल्स हर एक की लाइफ में अलग अलग होते हैं। कोच है तो उसकी अपनी समस्याएं होंगी, खिलाड़ी कैसे चुने जाएंगे, बहुत टिपिकल चीज़ें हैं ये। लेकिन जब बात आती है प्रेजेंटेशन की, तो यहाँ जो मेहनत की गई है 1952 से 1962 के दौर को जिंदा करने की, वो बहुत शानदार नज़र आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई ये यहाँ पर फिल्म कामयाब हो, अच्छा चले। और कुछ एक गीत तो इसके वाकई में बहुत अच्छे बन पड़े। अब जब फिल्म रिलीज़ होगी तो आपके लिए रिव्यू भी लेके आएंगे और तब बताएंगे भाई हमें फिल्म कैसी लगी। और लेकिन ये उन फिल्मों में से हैं जिनको देखने से पहले ही आप कह सकते हैं कि फिल्म देखनी चाहिए। ये जिस तरह का मैसेज है और जिस तरह की स्ट्रगल है वो सबको देखना चाहिए। तो खैर अजय देवगन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।